डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टीलर सिस्टम्स इन टेरिडोफाइट्स। द सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ द प्राइमरी एक्सिस ऑफ टेरिडोफाइट्स इज यूजुअली रेफर्ड टू एज स्टील। जैसे कि हम जानते हैं कि टेरिडोफाइट्स जो है उनके अंदर कई प्रकार के स्टीलर सिस्टम पाए जाते हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे कि स्टील क्या होता है। तो टेरिडोफाइट का जो स्टेम का जो प्राइमरी एक्सिस है उसका वेस्कुलर सिलेंडर को स्टील कहते हैं, और इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम के अलावा पित्त भी होता है। स्टील इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम was put forward by Van Tigman and Duelier. Two principal type of steels in pteridophyte are protosteel and siphonosteel. Now we start with protosteel. Protosteel क्या होती है? It is a non-modulated steel consisting of a central core of xylem surrounded by a band of phloem. यानी ये जो स्टील होती है इसमें मेडुला जो है वो नहीं पाया जाता। तो इसमें क्या होगा? देयर इज ए सिंगल और मल्टीपल लेयर ऑफ पेरिसाइकल आउटसाइड द फ्लोएम विच इज डिलिमिटेड एक्सटर्नली बाय ए कंटिन्यूअस शीथ ऑफ एंडोडर्मिस। यानी इसके अंदर जो है एक या एक से अधिक पेरिसाइकल के स्तर होंगे जो कि फ्लोएम को बाहर की तरफ घेरे रहेंगे। इट इज the most primitive type of steel. There are 4 type of proto steel. पहला है हैप्लोस्टील। हैप्लोस्टील क्या होता है? हैप्लोस्टील जो है सबसे सिंपल प्रकार का और मोस्ट प्रिमिटिव प्रकार का प्रोटोस्टील पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बीच में जो है इस तरह से जाइलम पाया जा रहा है, और ये जो जाइलम है वो फ्लोएम के द्वारा चारों तरफ से घिरा रहता है। हैप्लोस्टील जो है वो राइनिया, हॉर्नियोफाइटोन, उक्सोनिया फॉसिल प्लांट्स के अंदर और कुछ अन्य टेरिडोफाइट जैसे साइलोटम है, सैलेजिनेला है और लाइकोपोडियम में पाया जाता है। इस तरह से हम कहेंगे कि हैप्लोस्टील जो है वो सबसे सिंपल प्रकार का जो स्टील है जो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं वो हैप्लोस्टील है। नेक्स्ट है एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्टार शेप्ड। तो इसमें जो है जाइलम इज स्टार शेप्ड विद मैनी रेडिएटिंग आर्म। यानी जो पिक्चर में आप देख रहे हैं जैसे जाइलम जो है वो स्टार शेप का होता है और इसके अंदर कई रेडिएटिंग आर्म्स पाए जाते हैं, और फ्लोएम जो है वो इन रेडिएटिंग आर्म्स के बीच में पैचेस के रूप में पाए जाते हैं, और ये साइलोटम और लाइकोपोडियम सिरेटम के अंदर मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। थर्ड है प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील जैसे कि प्लेट्स इसके अंदर बन जाती है। ए प्रोटोस्टील इन विच सेंट्रल जाइलम कोर ब्रेक इनटू मोर और लेस पैरेलल प्लेट इज नोन एज प्लेक्टोस्टील, और प्रत्येक जाइलम प्लेट जो है वो फ्लोएम के द्वारा सराउंडेड रहेगा। ये लाइकोपोडियम क्लेवेटम और लाइकोपोडियम वोल्यूपाइल के अंदर पाया जाता है। जैसे कि पिक के अंदर आप देख सकते हैं ये जाइलम की प्लेट्स हैं और ये पैरेलल लगभग पाई जा रही है, और ये पैरेलल प्लेट्स जो है फ्लोएम के द्वारा सराउंडेड हो रही है। इनके बाहर पेरिसाइकल की लेयर है, और पेरिसाइकल के बाहर की तरफ कॉर्टेक्स का सबसे अंदर का लेयर यानी एंडोडर्मिस जो है वो पाया जा रहा है। नेक्स्ट है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। मिक्स्ड प्रोटोस्टील क्या है? इसके अंदर जो जाइलम है वो जाइलम में ट्रैकीड के अलावा पेरेन्काइमा सेल्स भी पाई जाती है। होता क्या है देखेंगे हम। सम टाइम द सॉलिड जाइलम कोर ऑफ द प्रोटोस्टील इज ब्रोकन इनटू स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रैकीड विच रिमेन एम्बेडेड इन द फ्लोएम। यानी सॉलिड जाइलम कोर जो है वो
ट्रैकीड्स के छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है और वो ग्रुप्स जो है फ्लोएम के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। इस प्रकार का प्रोटोस्टील जो है उसको मिक्स्ड प्रोटोस्टील कहते हैं और ये लाइकोपोडियम सैंडम की स्टेम में पाया जाता है। अब ये जो प्रोटोस्टील है जिसे हम मिक्स्ड प्रोटोस्टील कह रहे हैं, ये हमने जो पहले प्रोटोस्टील पढ़ा था उससे भिन्न प्रकार का है। मिक्स्ड प्रोटोस्टील में क्या होता है, ट्रैकीड्स जो होते हैं जिसको हम जाइलम के पैचेस कह रहे हैं, वो ट्रैकीड जो है उसके अंदर पेरेन्काइमा सेल्स जो है वो उसके साथ में पाई जाती है और इसका एग्जाम्पल है ऑस्मुंडा रेजेलिस। नेक्स्ट है साइफोनोस्टील। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, प्रोटोस्टील पढ़ा है। दूसरा स्टील का प्रकार है टेरिडोफाइट के अंदर साइफोनोस्टील। तो ए मॉडिफाइड प्रोटोस्टील विद ए सेंट्रल पिथ इज नोन एज साइफोनोस्टील, यानी वह स्टील जिसके अंदर बीच में पिथ पाया जाता है उसे साइफोनोस्टील कहते हैं और ये प्रोटोस्टील से अधिक एडवांस्ड प्रकार का होता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील और एम्पीफ्लोइक साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील ऑफ इक्विसिटम ऑस्मुंडा हैव ए सिंगल फ्लोएम रिंग एक्सटर्नल टू द जाइलम, यानी जाइलम जो है उस यानी बीच में तो आप देख रहे हैं पित्त है, पित्त के चारों ओर ये जाइलम पाया जाता है और उस जाइलम के चारों ओर एक फ्लोएम की सिंगल रिंग पाई जाती है, तब उसको क्या कहेंगे, एक्टोफ्लोएम, यानी फ्लोएम जो है वो इसमें बाहर की तरफ पाया जाएगा। इसकी तुलना में द साइफोनोस्टील ऑफ एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस, मार्सिलिया के अंदर रिंग ऑफ फ्लोएम ईच एक्सटर्नल एंड इंटरनल टू द जाइलम, यानी जाइलम के बाहर भी फ्लोएम की एक रिंग पाई जाएगी। देखिए ये जाइलम है, इस जाइलम के बाहर फ्लोएम पाया जा रहा है और इस जाइलम के अंदर भी फ्लोएम पाया जा रहा है। तो इस प्रकार के साइफोनोस्टील को क्या कहते हैं, एम्पीफ्लोइक साइफोनोस्टील। एम्पी का मतलब है दोनों तरफ फ्लोएम पाया जा रहा है। सच स्टील characteristically have two endodermal layer, outer endodermis जो कि आउटर फ्लोएम के बाहर की तरफ होगी और इनर एंडोडर्मिस जो कि इनर फ्लोएम जो है उसके अंदर की तरफ होगी। साइफोनोस्टील जो है इसके कुछ मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। सबसे पहला मॉडिफिकेशन है सोलेनोस्टील। ये जो मॉडिफिकेशन है वो लीफ गैप्स के आधार पर पाए जाते हैं। तो सोलेनोस्टील विद नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप इज कॉल्ड सोलेनोस्टील, यानी इसके अंदर जो लीफ गैप होते हैं वो ओवरलैप जो है नहीं किया करते। लीफ गैप क्या होते हैं, लीफ गैप वे स्थान होते हैं जहाँ से इसकी ब्रांचेस हैं और लीव्स जो है वो निकलती है, और लीफ ट्रेसेस जो है वे स्ट्रक्चर होती हैं जिससे ये ब्रांचेस हैं और लीव्स जो है वो स्टेम से जुड़े रहते हैं। इस सोलेनोस्टील में भी एक्टोफ्लोइक और एम्पीफ्लोइक, यूजुअली इन द लोअर पार्ट ऑफ स्टेम where leaves are spatially present, the steel is solenosteel. तो सोलेनोस्टील जो है साइफोनोस्टील का इस प्रकार का मॉडिफिकेशन है जिसमें लीफ गैप जो है वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। देन डिक्टियोस्टील, कई फर्न जो है ड्रायोप्टेरिस है, टेरिस है, उनमें लीव्स जो है वो बहुत पास में पाई जाती है, तो उनके जो लीफ गैप होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। अभी हमने बात की थी लीफ के वे स्थान होते हैं जहाँ से जो लीव्स जो है वो स्टेम से जुड़ी रहती है, तो लीफ गैप जो है वो ओवरलैप ईच अदर, सो ए साइफोनोस्टील विद ओवरलैपिंग लीफ गैप इज नोन लीफ गैप इज नोन एज डिक्टियोस्टील। पॉलीसाइक्लिक स्टील, ये स्टील जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है।
ये भी जो है दो प्रकार के पाए जाते हैं। फर्स्ट है दे पोसेस टू और मोर कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यू एंड आर कॉल्ड पॉलीसाइक्लिक। जैसे कि फॉर इंस्टेंट देयर आर 2 रिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इन टेरिडियम एक्विलिनम, 3 इन मोंटेनिया पेक्टिनेटा एंड 4 इन टेरिस पोडोफाइला एंड प्लेटिसेरियम एथियोपिशियम। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपको पॉलीसाइक्लिक स्टील जो है, यानी इसके अंदर जो है एक से अधिक सर्कल जो है स्टील के पाए जा रहे हैं। इफ इन ए पॉलीसाइक्लिक स्टील द आउटर cylinder is soleno steel, it is called polycyclic soleno steel, and if the outer cylinder is dictosteel, it is known as polycyclic dictosteel। यानी पॉलीसाइक्लिक, आपने दो पिक्चर दी हुई है, इसमें दो प्रकार के पॉलीसाइक्लिक स्टील आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट जो है वो सोलेनो स्टील है और सेकंड जो है वो डिक्ट्यू स्टील है। सोलेनो स्टील के अंदर बाहर वाला जो सिलेंडर है वो आप देख रहे हैं इस तरह से सोलेनो स्टील है, और डिक्ट्यू स्टील प्रकार का पॉलीसाइक्लिक है, उसके अंदर जो है बाहर की तरफ जो है डिक्ट्यू स्टील्स जो है वो पाई जा रही है। बाहर का जो सिलेंडर है वो इस तरह से डिक्ट्यू स्टील है, तो इसको आप जो है पॉलीसाइक्लिक डिक्ट्यू स्टील कहें। थैंक यू।